आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मौजूद हैं। आज हम जानेंगे कि आखिरकार बिहार में और पूरे भारतवर्ष में चल रही आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का आंदोलन, मुख्य रूप से मैं जानूंगा कि आखिरकार जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2020 में ये बोले थे अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, कि हम दोगुना मानदेय बढ़ोतरी करेंगे, और बिहार की आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका पूरी अपने मानदेय में दोगुना बढ़ोतरी के लिए सड़क पर उतर जाती है। इसी सिलसिले में हम जानेंगे सर से कि आखिरकार क्या कुछ हो सकता है। अब तो तेजस्वी प्रसाद सत्ता में चले गए भी हैं, सत्ता से बाहर भी चले गए, लेकिन मानदेय में दोगुना बढ़ोतरी नहीं हुआ। क्या कुछ कहेंगे सर इस पर? मुझे इतना ही कहना है कि सेविका लोग किस आदमी पर विश्वास किए। वो जो उम्र जितना नहीं है उसने 100 करोड़ रुपए का मालिक है जी। इसी उम्र में, और पैसे कहाँ के हैं? उसके पिता द्वारा जो स्कैम किए गए जिसमें वो सजायाफ्ता मुजरिम है, उस पैसे पर ऐश करने वाले की बातों में विश्वास करना तो सेविका लोग का दोष नहीं है क्या? आखिर वो गरीब आदमियों को टैक्स के पैसा ही ने स्कैम किया है, और फिर गरीब आदमी उस पर विश्वास कर रहा है, तो उस पर विश्वास करके उसको सत्ता में लाए ही क्यों? आप उसके मैनिफेस्टो पर क्या विश्वास करना? उसकी बातों पर तब विश्वास कीजिए जब वो सारा प्रॉपर्टी जो गलत ढंग से कमाया है गरीबों के नाम दे दे कि मैं इन गरीबों को बांट रहा हूं, तब उसको सत्ता दीजिए ना। वो उसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है जो उसके पिता और उसके जो चाचा तथा कथित चाचा थे, दोनों ने मिलकर बिहार को लूटा है। शायद 35 वर्षों से उन्हीं दोनों का सरकार है बिहार में। बीच बीच में ही कुछ अलग हुए हैं, लेकिन सरकार 89-90 से उन्हीं चाचा भतीजे के परिवार का ही है। और उन पर विश्वास करना तो निरा मूर्खता, धोखा खाने का। कहा जाता है ना कहावत, लालच बुरी बलाए, कहाँ से दे देगा। लेकिन बिहार में देखा जाए तो विकल्प रूप में युवा चेहरा तेजस्वी यादव ही दिखाई दे रहे हैं, तो लोग आस लगाए हैं कि हाँ, सत्ता में आएंगे तो हमारे लिए दोगुना बढ़ोतरी कर सकते हैं। कहाँ से बढ़ोतरी कर देंगे जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, जिसको नॉलेज ही नहीं है? कैसे शासन कर? हाँ, एक अपहरण तंत्र तो चलाएगा वो, और अपहरण तंत्र में जो भी पैसे वाले होंगे और जो कम पढ़े लिखे लोग होंगे तो कम पढ़े लिखे लोगों को गुंडा बनाएगा, पढ़े लिखे लोगों के बच्चों को उठवाएगा, आदमी को रैंसम के लिए उठवाएंगे। वही काम करे। उनके पिताजी के टाइम में भी इसी यही चलता था, और अभी भी यही चलाने के मूड में है। अब देखिए ना, कहाँ से ले आएंगे, कैसे कर देंगे? कोई विजन है उनका? नहीं, अब तो जन विश्वास यात्रा भी शुरू कर दिए हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, मैं ही आप लोग का अगला नेतृत्व कर सकूंगा। जिस तरीके से हमने नौकरी देने काम किया, तो अब जिस तरीके से थोड़ा सा उनके मानदेय में बढ़ोतरी हुआ, लेकिन दोगुना मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुआ है। फिर भी उनका मांग इनसे है कि होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से शिक्षकों में बहाली किए गए, जिस तरह से शिक्षकों की भर्ती किया गया, तो ये अब आस लगाया जाए कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही बिहार का अगला चेहरा बनने जा रहे हैं। अब खुद जन विश्वास यात्रा, ये सेविका लोग क्या विश्वास करेंगे उन पर? जो आदमी को जेल वेट कर रहा है कि कब ये आ जाए, कब इनका होगा, ये भी जेल चले जाएंगे। जी। इनके पास जो भी पैसा है इनका नहीं है, इनके पिताजी के मेहनत का कमाया हुआ नहीं है। स्कैम कर रहे हो, कौन नहीं जानता है? कौन जी। नहीं जानता है? इनका जो नौकरी में जमीन लेके जो नौकरी, लैंड लैंड फॉर जॉब स्कैम को कौन नहीं जान रहा है? सारे लोग जान रहे हैं। फिर भी अगर सेविका लोग विश्वास करेंगे, बिहार के लोग विश्वास करेंगे, तो अपने ही पैर को कुल्हाड़ी पर मारेंगे। नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों पर विश्वास। युवा चेहरा बहुत लोग हैं, देखिए हमारे समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा है, उदय जी। मंडल जी हैं, उन पर विश्वास करें। किस तरह से आप विश्वास कर सकते हैं कि वंदे मंडल अगला भविष्य बन सकते हैं बिहार का? तेजस्वी प्रसाद जब यादव जबकि इतना काम किए हैं, 17 महीनों बनाम 17 साल की बातें करते चल रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या काम किए हैं? क्या गुंडागर्दी बढ़ी नहीं उन बीच में? लॉ एंड ऑर्डर कभी ठीक रहा क्या बिहार का? हम लोग दिल्ली आए उनके पिताजी के शासनकाल में, जब वहां क्राइम चालू हुआ। 91 से मैं दिल्ली में इसलिए रहा, नहीं तो बिहार में जो स्थिति थी, ना पढ़ाई, हर व्यवस्था को खत्म कर दिए थे। और उनका भी यही होगा। उनको नॉलेज ही क्या है? जी। केवल लोगों को
मूर्ख बनाना, तो लोग बनेंगे तो अपना भविष्य बर्बाद करेंगे, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करेंगे, और कुछ नहीं। मुख्य रूप से बिहार का आखिर पिछड़ने का कारण क्या है? क्योंकि आप बिहार से आते हैं और काफ़ी अच्छे समय हो गया आपका इस समाज में एक लॉयर के माध्यम से काम करने का। क्या कुछ लगता है बिहार में क्या कुछ कमियाँ रह गई है कि आज भी लोग उसे एक पुअर राज्य के रूप में ही देखते हैं? लोगों को जातियों में बंट जाना, जाति संघर्ष, हर समाज को जाति में बांटना नेताओं के द्वारा, और लोगों को बंट जाना, हर घर के बगल में दुश्मनी पैदा करा देना। ये इस जाति से है तो अलग हो जाओ, वो इस जाति से है तो अलग हो जाओ, और कभी भी वो बातें नहीं करना जो सर्व समाज के हित में हो। समाज विभिन्न विभिन्न जातियों से बना होता है, उन जातियों को बांट देना आपस में, यही हुआ है बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो कि किस तरीके से बात इन्होंने अपने बिहार को लेकर कहा, क्योंकि बिहार की ही पृष्ठभूमि से भी आते हैं। और ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। और मैं आपको बताते चलूं कि इनका नाम विश्वजीत कुमार शाही है, जो कि एक लॉयर मेकर हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली